जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफआईडीआईस का डेटा किस तरीके का रहा, किसने ज़्यादा खरीदा, किसी ने कम खरीदा, या फिर एफआईज ने आज फिर दोबारा से सेल की, या फिर एफआईज ने आज खरीदारी की, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही दो सेक्टर जो इस समय 15 दिन के अंदर किसके अंदर रहेंगे, फोकस के अंदर रहेंगे। बजट वाली रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑलरेडी क्या तेजी है शेयर के अंदर। आपको बजट के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं करना है। बजट के अकॉर्डिंग करेंगे मतलब कि एक प्रकार का आप क्या खेल रहे हैं, आप इस क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को सट्टेबाजी की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सट्टेबाजी की तरफ अगर आप लेकर जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, इस तरह का बिड नहीं लगानी है आपको जबरदस्ती वाली कि हाँ मार्केट के अंदर रैली बन सकती है, ये सेक्टर भाग सकता है, वो सेक्टर भाग सकता है। सबसे पहले देख लें कि कहीं वो शेयर कहीं ऑलरेडी तेजी के अंदर तो नहीं है। इस शेयर को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि केवल आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये शेयर कितने के आसपास होता था। देखिए 20-30 रुपए के आसपास होता था, तेजी बनी, उसके बाद देखिए बीच बीच में तेजी बनती है, फिर गिरावट, ट्रेंड नीचे की साइड में है। बीच में किसी दिन अगर तेजी बनेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले दिन भी तेजी बनने वाली है, या फिर अगले 2 दिन के अंदर वो सारी तेजी गायब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो खबर क्या देखने को मिल रही है कि बजट के अंदर कुछ बड़ा कैपेक्स आ सकता है। देखिए बजट के अंदर क्या होगा कि सरकार इन सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए। सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी रेलवे नहीं पहुंचा है, या फिर जहां पर रेलवेज पहुंचा है वहां की रिपेयरिंग सही से होनी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, नया जाल ट्रैकिंग का और ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और नई से नई ज़्यादा ट्रेन आनी चाहिए, बस यही है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए ट्रेन से पहले बहुत कुछ काम रहता है। जब बड़ा जाल बिछ जाता है, बड़े बड़े ब्रिज बनकर तैयार हो जाते हैं, बड़े ट्रैक बनकर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही ट्रेन आती है। तो सारा काम सबसे पहले इन्हीं को मिलता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो 15-20-30 रुपए का शेयर आज की डेट में यहाँ पर है, लेकिन ऊपर 650 रुपए के करीब ये मार चुका है। कितना मार चुका है, हाई देख लीजिए, 647 रुपए ऊपर की साइड में मार चुका है। ठीक है, तो अभी शेयर्स के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें या 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से जो बीच बीच की ये तेजी है, इनको देख कर अगर आप खरीदोगे तो ट्रैप हो जाओगे। बस इस चीज का याद रखिएगा, ट्रेंड निगेटिव है। उसके पीछे का कारण भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 30 रुपए का शेयर था। अभी भी मार्केट कैप इस कंपनी का देखेंगे तो 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यानी कि बिल्कुल छोटा सा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के खरीदें, बड़ी गिरावट पे खरीदें, और गिरावट के बाद अच्छा खासा पैसा अगर बन रहा है 10-15% तो लेकर निकलना भी पड़ेगा आपको। नहीं निकलोगे तो फंस जाओगे, फिर शेयर नीचे की साइड में धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। ठीक है, खबर क्या है, खबर यही है कि बजट के अंदर और बड़ा कैपेक्स प्लान आ सकता है। जो पहले लगभग 2.5 लाख करोड़ का था, वो बढ़कर हो सकता है 3 लाख करोड़ तक का पहुंच जाए, या उससे भी ज़्यादा हो जाए, या फिर न्यूट्रल रहे, कुछ ना रहे और कम हो जाए, वो तो बजट के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, देखिए बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स में क्या रहता है, एक दिन पहले ही पोजीशन लोग बना के रखते हैं, 2-3 दिन पहले ही पोजीशन बना देते हैं, फिर उन शेयर्स को तेजी में कर देते हैं कन्वर्ट। अब 1 महीने से शेयर को गिरा रहे हैं लगातार। देखिए कहाँ से गिरा दिया, 469 470 रुपए से। अब 470 रुपए के आसपास या 500 रुपए के आसपास ले जाएंगे, वो अच्छा खासा 15-20% अपना रिटर्न बना लेते हैं। जैसे कि एक दिन के अंदर 10-11% रिटर्न बना लिया। आपके लिए एक दिन में 10-11% कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा कम है। उससे पूछ के देखिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी के पास है, अगर वो 10-11% एक दिन के अंदर बना लेता है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या जी, नहीं मालूम। इसका मतलब कि 10 लाख रुपए उसने बना लिया। 10 लाख रुपए का मतलब क्या होता है, आप समझिए। अगर कोई 3 लाख रुपए भी कमाता है तो समझिए कि पर डे के हिसाब से कितना पैसा उसका 1,000 2,000 कितना रुपए बैठता है, आप बताइए। ठीक है, तो ये लोग अच्छा खासा पैसा बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। लेकिन आप कब खरीदेंगे, तेजी के अंदर। अब आपको ये शेयर अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आरबीएनएल के अंदर तेजी बनने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, एक डबल कारण। एक तो यही कारण है कि रेलवे वाला बजट वाला, दूसरा क्या है कि बीएसएनएल की साइड से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब इस ऑर्डर की वजह से शेयर के अंदर कल भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आरबीएनएल आफ्टर सिक्योरिंग क्या है, 3,622 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बीएसएनएल। ठीक है, तो ये तेजी देखने को, इस वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, फिलहाल उछाल का कारण क्या है कि रिपोर्ट के थ्रू जो खबर देखने को मिल रही है वही है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए अगर इस कंपनी की बात करें तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है।
अभी भी नीचे की साइड में गया था, तो मैंने आपको बोला कि 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं नीचे की साइड में। तो 5 दिन के अंदर देखेंगे नीचे की साइड में जाता है 182 रुपये के आसपास, और बढ़िया वहाँ से देखिए कितना पैसा बना देता है, 20% के रिटर्न बना के दे देता है। ठीक है, तो जब गिरावटें होती हैं तभी खरीदना होता है, गिरावटों पे कोई ध्यान नहीं देता, वहां पर डर जाते हैं सारे लोग। ठीक है, तो गिरावट से समझ में आ गया कितना पैसा बना है, 20% का रिटर्न। इसलिए हमेशा गिरावट के लिए अलग थोड़ा सा पैसा रखना चाहिए, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के नहीं रखना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए रखना चाहिए। गिरावटें हों उन पे खरीदने के लिए, एक बड़ी गिरावटें हों तो बड़ी गिरावटों से तुरंत पैसा बन जाता है, समय नहीं लगता है। अब जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, आप देखेंगे अलग अलग शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि बड़ा अच्छा पैसा बन रहा है। ठीक है, किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं लेकिन पास में पैसा आपका नहीं होता है, तो आप खरीद भी नहीं पाते उस समय। ठीक है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप शानदार है इस कंपनी का, साथ ही और दूसरे शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें मार्केट कैप ठीक है इस कंपनी का, साथ ही फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है, बस समय देना है। चलिए, ये काम होगा रेलवेज के अंदर, इसी कंपनी को फाइनेंस देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। कंपनी यही बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यही है कि मार्केट कैप 1.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़े दिनों पहले 20 रुपये का शेयर होता था, ये भी एक अपना एक रीजन है। ठीक है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, बस गिरावटों पे खरीदना पड़ेगा, गिरावटों पे खरीदना पड़ेगा, एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है किसी भी कंपनी के अंदर। दोस्तों अगला शेयर है IRCTC, 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। देखिए नीचे की साइड में 52 वीक लो देखिए कितना है, 743। नीचे की साइड में गया था, थोड़ी सी तेजी बनी है अभी नीचे की साइड से। ठीक है, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, देखना होगा। अभी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, यहाँ से भी बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ट्रेंड देखिए आप, कितनी भी कोशिश कीजिए, तेजी बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की साइड में ही शेयर जा रहे हैं। समझ जाना चाहिए, छोटी छोटी जो तेजी होती हैं इनको देख के अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। ठीक है, आप फंस जाओगे कहीं पर, ह्यूज क्वांटिटी मारने के बाद कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में यू शेप बनेगा। अभी ज़्यादातर शेयर आप देखेंगे नीचे की साइड में ही गिर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, लेकिन गिरावट ट्रेंड नीचे की साइड में ही है। तो उस उछाल का फायदा लेके ले सकते हैं आप, अगर उसमें रुके तो आप नुकसान के अंदर चले जाएंगे। जैसे नॉर्मली आप देख रहे होंगे बहुत सारे शेयर्स आपके अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले प्रॉफिट दिखा रहे होंगे, आपने इंतजार किया, वो शेयर अब देखिए नुकसान के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये नुकसान कब तक रहेगा वो तो समय ही बताएगा। चलिए एक रेलवे का शेयर और देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर भी देखिए 10% की तेजी बनी है, तो सेम वही है, बड़ा प्लेयर दाव खेल देता है। मार्केट कैप इसका भी 7,000 करोड़ का है। कितना, 7,000 करोड़ का। तो बड़ा प्लेयर यही काम करता है, नीचे की साइड में खरीद लेता है और रिपोर्ट्स इधर उधर की निकालता है कि हाँ आने वाले टाइम में बजट में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर तेजी बन जाती है। एक दूसरे सेक्टर के अंदर और तेजी बनी है जो है शुगर सेक्टर। आपको दिखाया मैंने धामपुर शुगर के अंदर कितनी अच्छी खासी तेजी बनी है। कुछ और कंपनियों के अंदर भी तेजी बनी है, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों इथेनॉल के बड़े बड़े प्लांट बनाकर ये कंपनी तैयार करती है, देख सकते हैं लगातार शेयर के अंदर तेजी तेजी ही है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये शेयर रुकता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये बोलेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर। देखिए गिरावटें तो इसके अंदर भी हुई है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तोड़ा तो सभी को है मार्केट ने, ऐसा नहीं तोड़ा है, लेकिन अकॉर्डिंगली इसके अंदर कम ही गिरावट है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है रेन्यूको शुगर, 38 रुपये 66 पैसे के अकॉर्डिंग शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 5% की तेजी है। 5 दिन के अंदर देखेंगे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 34 रुपये के आसपास तक शेयर पहुंच गया था, और यहाँ से देख लीजिए गिरावट से 13% का रिटर्न है। अगर थोड़ी सी और तेजी बन जाती है तो यही 30% के रिटर्न हो जाएंगे। बड़ा पैसा होता है लेकिन गिरावटों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं शुगर सेक्टर की जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ये कुछ शेयर्स थे, जैसे कि रेलवे शेयर की बात करें और शुगर सेक्टर की बात करें, और यहाँ पर हम देखें तो एक दूसरा सेक्टर और है जो कि है खाद से रिलेटेड, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, उनके अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा अलग अलग तरीके का। हाँ, इस वाले सेक्टर को भी कुछ मिल सकता है, उस वाले सेक्टर को कुछ मिल सकता है, लेकिन 3 सेक्टर ये पॉपुलर ही रहते हैं हमेशा पहले से ही, कि किसान को कुछ ना कुछ फायदा किया जाएगा। वो शुगर से उसको आप मान सकते हैं, या फिर आप फर्टिलाइजर वाली कंपनी पे ध्यान लगा सकते हैं। चलिए, तो कुछ शेयर्स थे, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। देख लेते हैं FIDIs का डेटा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर
कि DIS ने 14,000 करोड़ का माल खरीदा है, 11,900 करोड़ का बेचा है, तो ये लगातार टक्कर दे रहे हैं। अगर ये नहीं खरीदारी करेंगे तो समझिए मार्केट कहाँ जाके रुकता। ठीक है, जो आपके शेयर अभी हैं जो रुके हुए हैं, अगर ये भी बेचना शुरू करें तो आपको मालूम नहीं पता चलेगा आपका शेयर कहाँ जाएगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आराम से खरीदिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। और गिरावट की तो 30-30% तक की ऊपर से 30%, जब तक ऊपर से अच्छी खासी अगर तेजी किसी शेयर के अंदर बनी है और टॉप से 30-35%, 50% ना गिर जाए, उसके बारे में सोचना ही बेकार है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अंदर चले जाओगे। तो 2,928 करोड़ का नेट बाइंग है। FIs की अगर बात करते हैं 11,077 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर कह सकते हैं बाइंग है। और सेलिंग ज़्यादा कर दी इन्होंने 15,400 करोड़ की, तो नेट इनका 4,341 करोड़ का सेल है। ये लोग नहीं मान रहे, FIs नहीं मान रहे हैं। तो देखना चाहिए आपको कि जल्दीबाजी ना करें किसी भी शेयर के अंदर, कि आप जल्दीबाजी में करके किसी शेयर को खरीद रहे नहीं। गिरावट की ही पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और ये लगातार आपको कितने समय से मैं रटवा रहा हूँ कि आपकी तैयारी गिरावट की होनी चाहिए। कि आपने गिरावट की तैयारी, जी हम तो अलग अलग से, मेरे भाई पैसा कम है, आप गिरावट के लिए पैसा रखना पड़ेगा आपको। आपने 3 शेयर के अंदर खरीदा, ठीक है, सारा पैसा 3 शेयर के अंदर आप लगाइए, लेकिन गिरावट के लिए पैसे रखे गया नहीं। तो और क्या समझा रहा हूँ आपको कि गिरावट की तैयारी। देखिए इशारा ही काफ़ी रहता है, जो समझदार लोग रहते हैं, कि त्यागी टेंटिव्स बार बार गिरावट की तैयारी करने के लिए बोल रहा है। क्या है, क्या गिरावट होने वाली है, सीधा सा सिंपल है, समझ में आसानी से किसी की भी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ नहीं सब कुछ बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, आज मत छोड़ो कुछ भी, ठीक है, उतने तक नहीं पहुंचा जाता। लेकिन एक हिंट रहती है कि शेयर यहाँ थे, उनके अंदर तेजी बनी, गिरावट हो सकती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो गई। अब मैं आपसे बोल दूं कि सारा कुछ बेच के निकल जाइए, बाहर हो जाइए, कोई फायदा नहीं रहता उससे, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। एक देखिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, ये सिचुएशन खराब नहीं है। देखिए जब तक आप किसी शेयर को बेचते नहीं, आपका नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक ने मैसेज किया त्यागी टेंटिव्स 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया हुआ है, और ये मेरी बहन के लिए शादी के लिए था, या फिर उसकी बहन के लिए शादी के लिए, या उसकी खुद की शादी के लिए, नहीं मालूम है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मालूम है कि 1 साल के अंदर कुछ इवेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है घर में, वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में क्यों लेकर आ रहे हो? आपको तो एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना है, सैलरी का कुछ हिस्सा लगाना है, आप सेविंग्स पर्पज से कर रहे हो, यहाँ पर पैसे को अपने बढ़ा रहे हो। किसी को लगता है कि एकदम दिनों दिन रातों रात पैसा बनेगा, नहीं। देखिए गिरावटें होती हैं, जल्दी पैसा बन जाता है, लेकिन उसको आधार नहीं मानना है। किसी कंपनी के रिजल्ट्स आए, पैसा जल्दी बन गया, एक शेयर आपने ऐसा ढूंढ लिया जो पिछले 5 साल से भागा नहीं, उसमें जल्दी पैसा बन गया। या फिर एक शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया, उसमें जल्दी पैसा बन गया। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसी को आधार मान ले, कोई शेयर गिरा और आपने ह्यूज क्वांटिटी मार दी और वो गिर गया वहाँ से 20% और नहीं भागा अगले 2 साल तक, क्या करोगे? मार्केट है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।